हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग और मैं आपकी नर्सिंग ट्यूटर प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। आज आप पढ़ेंगे न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि 2023 में आया है और उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखें और इसे नोट करते चलें और याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2023 का जो नया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया है उसमें एट बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो वैक्सीनेशन होता है उसमें आपको OPV की 0 डोज, BCG की 0 डोज और हेपेटाइटिस B की 0 डोज लगाना होता है। डोजेस की बात करें तो अगर आप OPV की डोज देखें तो 2 ड्रॉप्स होती है। 2 ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स की फॉर्म में है तो आपको रूट रहेगा ओरल और साइट भी ओरल रहेगी क्योंकि आप माउथ के थ्रू ओरल दे रहे हैं। BCG वैक्सीन जो है उसकी 0 डोज लगाते हैं एट बर्थ पर, और अगर इसे आप 30 डेज़ के अंदर, जन्म से लेकर 30 डेज़ के अंदर लगा रहे हैं तो इसकी डोज रहेगी 0.5 ml। और अगर आपका 30 डेज़ तक नहीं लग पाया है BCG का वैक्सीन तो उसके बाद 1 महीने तक आप लगा सकते हैं, 1 साल के अंदर तक लगा सकते हैं और इसकी डोज़ रहेगी 0.1 ml। और इसको हम BCG को ID यानी इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। इसकी साइट क्या होगी? साइट रहेगी लेफ़्ट अपर आर्म। अपर आर्म जो है वो लेफ़्ट हैंड की अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। BCG वैक्सीन जो है वो आपकी किससे प्रिवेंट करती है? तो ये प्रिवेंट करती है आपको ट्यूबरकुलोसिस से। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस B की। तो हेपेटाइटिस B का 0 डोज देते हैं और इसका जो डोज़ है वो 0.5 ml है और आप रूट इसका IM लगाएंगे यानी इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, मसल्स में दी जाती है। और इसकी जो साइट है वो एंटीरियो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई यानी कि थाई के मिड में एंटीरियो लेटरल साइड पर, अंदर की तरफ लेटरल साइड पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 वीक पर। जब बच्चा 6 वीक का होगा या फिर 1.5 मंथ का होगा तो उसको कौन कौन सा वैक्सीन लगता है? OPV का फर्स्ट डोज लगता है। OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगता है और वो 2 ड्रॉप दी जाती है। रूट आपका ओरल रहेगा, साइड भी ओरल रहेगी। रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसकी फर्स्ट डोज लगती है 6 वीक पर और इसको आप 5 ड्रॉप देते हैं। ये भी ड्रॉप के फॉर्म में और 5 ड्रॉप देनी है और इसकी जो रूट है वो ओरल रहेगी और साइट इसकी ओरल रहेगी। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है उसमें 5 वैक्सीन्स होती हैं जिनमें से DPT यानी इसके अंदर पेंटावैलेंट के अंदर DPT भी होता है यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, और उसके साथ में हेपेटाइटिस B और हिब यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, यानी कि ये 5 वैक्सीन्स जो हैं वो पेंटावैलेंट में आती हैं और इसका डोज कितना रहेगा? 0.5 ml। 0.5 ml आपको लगाना है, IM रूट से दिया जाएगा यानी कि इंट्रामस्कुलर देना है, एंटीरियो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई के एंटीरियो लेटरल साइट पर दिया जाएगा। FIPV का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है उसकी फर्स्ट डोज लगाते हैं 6 वीक पर और इसका जो डोज है वो 0.1 ml होता है। रूट की बात करें तो रूट आपका ID यानी कि इंट्राडर्मल होता है और इसकी साइड राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। PCV यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो आपकी 0.5 ml डोज दी जाती है और इसका रूट जो है वो IM इंट्रामस्कुलर है और साइट इसकी एंटीरियो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई यानी कि मिड थाई के एंटीरियो लेटरल साइट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन लगती हैं वो 10th वीक पर लगती हैं। जब बेबी जो है वो 10th वीक का होगा या फिर 2.5 मंथ का हो जाएगा, 2.5 महीने का हो जाएगा, तब आप क्या वैक्सीन देंगे? तो OPV वैक्सीन की 2nd डोज देंगे, रोटा वायरस वैक्सीन की 2nd डोज देंगे। और रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो किस लिए दी जाती है, किससे प्रिवेंट करती है? तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो सीवियर डायरिया से, सीवियर वाटरी डायरिया जो बच्चों में हो जाती है उससे प्रिवेंशन करती है। और रोटा वायरस वैक्सीन की यहाँ पर 2nd डोज लगती है 10th वीक पर और इसको भी हम 5 ड्रॉप देंगे, 5 ड्रॉप पिलाना है बेबी को
और इसको ओरल रूट से दिया जाता है और साइट भी ओरल रहेगी। पेंटावेलेंट वैक्सीन की सेकेंड डोज लगेगी, 0.5 ml इसका डोज है और इसका जो रूट है वो IM है। एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई पर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट 14th वीक पर वैक्सीन लगाई जाती है, यानी 3.5 महीने पर, और उसमें आप देंगे OPV का थर्ड डोज, रोटा वायरस वैक्सीन का थर्ड डोज, पेंटावेलेंट का थर्ड डोज और फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन FIPV का सेकेंड डोज लगेगा और PCV का सेकेंड डोज लगेगा। OPV का जो डोज रहेगा वो 2 ड्रॉप रहेगा, वही डोज है। रोटा वायरस वैक्सीन का 5 ड्रॉप रहेगा और पेंटावेलेंट वैक्सीन का भी 0.5 ml रहेगा। FIPV का 0.1 ml आपको डोज देनी है और PCV की 0.5 ml देनी है। अब आप इसके रूट याद करेंगे तो रूट जिस रूट से आप दे रहे थे उसी रूट से सेम देना है। OPV और RVV को ओरल रूट से दिया जाता है और पेंटावेलेंट को IM लगाते हैं। FIPV को ID यानी इंट्राडर्मल लगाया जाता है और PCV को IM यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अब इसकी साइट की बात करें तो OPV और RVV तो ओरल रूट से दी जा रही हैं तो उसकी साइट तो ओरल रहेगी। देन उसके बाद पेंटावेलेंट को एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई में लगाया जाता है और FIPV को राइट अपर आर्म पे लगाया जाता है। PCV वैक्सीन जो है वो राइट एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई में लगाई जाती है। देन नेक्स्ट आप बात करते हैं 9 to 12 मंथ। जब बेबी 9 से 12 मंथ का बच्चा हो जाता है तब कौन से वैक्सीन लगते हैं, तो MR की वैक्सीन लगती है। MR वैक्सीन कौन सी है, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन। मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन की पहली डोज लगती है, 0.5 ml इसका डोज है और इसका जो रूट है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगता है और इसकी साइट जो है वो राइट अपर आर्म में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। FIPV का थर्ड डोज लगता है, थर्ड डोज लगेगा और इसका जो डोज रहेगा वो 0.1 ml रहेगा। 0.1 ml डोज है और इसका जो रूट है वो ID यानी इंट्राडर्मल लगाया जाएगा राइट अपर आर्म में। PCV का बूस्टर डोज लगता है 9 से 12 मंथ में और इसका जो डोज है वो 0.5 ml है और रूट की बात करें तो IM रूट से लगाई जाती है और इसकी जो साइट है वो एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई में लगाया जाता है। JE का फुल फॉर्म होता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो है वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू फैलता है लोगों में। और ये जो जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है वो एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक रूरल एरियाज़ में स्टार्ट हुआ था। और एंसेफेलाइटिस का क्या मीन्स होता है, एंसेफेलाइटिस का मीन होता है कि ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना, यानी कि ब्रेन लेयर में स्वेलिंग आना या ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो डोज़ है वो रहेगा 0.5 ml। 0.5 ml इसका डोज़ है और इसको आप सब क्यूटेनियस रूट से लगाते हैं और लेफ़्ट अपर आर्म इसकी साइड रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 to 24 मंथ, यानी कि 16 से 24 मंथ। 16 से 24 मंथ की एज में जो डोजेस दी जाती हैं वो OPV की बूस्टर डोज देते हैं और 2 ड्रॉप दी जाती है ओरल रूट से और साइड भी इसका ओरल है। MR यानी कि मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन का सेकेंड डोज लगता है और इसका जो डोज़ है वो 0.5 ml सब क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। राइट अपर आर्म में इसकी साइट होती है, राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। नेक्स्ट है जापानीज एंसेफेलाइटिस की यहाँ पर सेकेंड डोज लगाई जाती है 16 से 24 मंथ में और इसका जो डोज़ है वो 0.5 ml है, सब क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है और इसकी जो साइट है वो लेफ़्ट अपर आर्म। देखिए साइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और आपको साइट का और डोज़ का बहुत याद रखना है कि कौन से वैक्सीन का क्या डोज़ है और उसकी क्या साइट है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट वैक्सीन जो है आपकी वो 5 to 6 ईयर यानी कि 5 से 6 साल की एज में लगती है।
जिसमें डीपीटी बूस्टर डोज, डीपीटी बूस्टर यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस की बूस्टर डोज लगती है, जो कि सेकेंड डोज है और डोज इसकी रहेगी 0.5 ml। और इसका जो रूट रहेगा वो IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रहेगा। साइट की बात करें तो एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई में लगती है। 10 ईयर की एज में जो वैक्सीन लगती है वो TD लगती है। पहले TT लगती थी पर अब TD लगती है। TD जो है आपकी वो टिटनस एंड डिप्थीरिया। TD की फर्स्ट डोज जो है वो आपकी 0.5 ml लगती है और IM रूट से यानी इंट्रामस्कुलर लगती है। साइट इसकी अपर आर्म में। 16 ईयर पर TD की सेकेंड डोज लगती है। TD फर्स्ट यानी कि टिटनस डिप्थीरिया की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 4 से 6 वीक का गैप होना चाहिए। 4 से 6 वीक के गैप पर सेकेंड डोज लगती है TD की, और जिसका डोज है 0.5 ml IM रूट से, और इसका जो साइट है वो अपर आर्म। प्रेग्नेंट वुमेन में जो इम्यूनाइजेशन होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन्स लगती हैं, वो कौन कौन सी लगती हैं? तो TD की फर्स्ट डोज लगती है, TD की सेकेंड डोज और TD बूस्टर की 3 डोज लगती हैं। तो TD फर्स्ट जो है उसका डोज रहता है 0.5 ml और ये इंट्रामस्कुलर लगती है अपर आर्म में। TD सेकेंड यानी कि टिटनस डिप्थीरिया की सेकेंड डोज जो है वो 0.5 ml है और IM लगती है अपर आर्म में। इनका जो डोज, रूट और साइट है वो सेम ही है, और TD बूस्टर जो है वो 0.5 ml लगती है, IM अपर आर्म में लगती है। आई होप कि आपको न्यू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2023 का समझ आया होगा। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और दिस इज साइनिंग ऑफ।